मैं आदर्श गिरी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने YouTube चैनल करियर वे में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम फिजिक्स का 500 MCQ सीरीज़ कर रहे थे, उसी का ये अगला वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है। आज हम करेंगे सिंपल पेंडुलम यानी कि सरल लोलक। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक प्रश्न आपके लिए, जो आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में या फिर अभी दे दीजिएगा। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? तो आप इसको कमेंट करके आंसर बताइएगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, सरल लोलक यानी कि सिंपल पेंडुलम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है? सिंपल पेंडुलम कौन सा रूल फॉलो करता है? ऑप्शन ए, समय अवधि परिमाण पर निर्भर नहीं करती है। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। ऑप्शन बी, समय अवधि इसकी लंबाई के समानुपातिक होती है। ऑप्शन सी, समय अवधि इसकी लंबाई के वर्गमूल के समानुपातिक होती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए लंबाई के समानुपातिक लिखा हुआ है और यहाँ लंबाई के वर्गमूल के समानुपातिक लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों को पता होगा, सरल लोलक के टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है T=2π√में L/G। तो L यानी कि लंबाई के समानुपातिक तो होता है, लेकिन वर्गमूल लंबाई के वर्गमूल के समानुपातिक है, ये अंडर रूट में है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, और ये JEE 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? सरल लोलक का आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड T क्या होता है? ऑप्शन ए, T=2π√में L/G। ऑप्शन बी, T=π√में2L/G। ऑप्शन सी, T=3π√में L/2G। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो यहाँ पे आपका सही आंसर है, अभी मैं पीछे बताया हूँ कि T=2π√में L/G होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और जान लीजिए, एक SSC ने पूछा था कि इस फॉर्मूले में L का मतलब क्या है। तो जो L का मतलब है वो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की लंबाई, प्लस रेडियस ऑफ द बो, रेडियस ऑफ बो मतलब जो धागे की लंबाई होती है और जो गोलक होता है उसका केंद्र। अगला प्रश्न देखिए, लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड निर्भर करता है किस पे करता है? अभी आपको फॉर्मूला बता गया है, T=2π√में L/G। तो उस फॉर्मूले पर रख के देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान यानी कि मास, फॉर्मूले में कहीं m नहीं था यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी, समय पर निर्भर करता है, फॉर्मूले में कहीं भी T नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, लंबाई पर निर्भर करता है यानी कि L, फॉर्मूले में L/G लिखा था यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। पीछे फॉर्मूला बताए हैं, आगे क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आंसर दीजिए। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.25 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? ऑप्शन ए, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ऑप्शन बी, 2 घंटे बाद लौटेगा। ऑप्शन सी, 24 घंटे बाद लौटेगा। ऑप्शन डी, कुछ निश्चित नहीं है। जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है वो आपका एस्केप वेलोसिटी है यानी कि पलायन वेग है। जिस गति से किसी वस्तु को फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपका पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि होगी, समयावधि होगी।
पेंडुलम देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे हैं तो घड़ी का पेंडुलम समझ लीजिए कि अगर आप घड़ी का पेंडुलम लेके चले जाते हैं चंद्रमा पर तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, टाइम पीरियड। तो देखिए यार, ये सीधे सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए। तब तक मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए घटेगी, ऑप्शन बी टाइम पीरियड बढ़ेगी, ऑप्शन सी सामान्य रहेगी, ऑप्शन डी शून्य हो जाएगी। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी, और जी जो होता है ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चंद्रमा पर पृथ्वी का तो कितना गुरुत्वाकर्षण होता, तो चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 गुना होता है आपका गुरुत्वाकर्षण, यानी कि इसका 1/6 पार्ट कम हो जाएगा ये जी, यानी कि जी का मान जब कम होगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आप इस फॉर्मूले से इसको समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आंसर याद करिए कि अगर जी का मान घटेगा तो टी का मान बढ़ेगा। तो सीधा सीधा आंसर ऑप्शन बी, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसकी समयावधि बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड कितना होता है। ऑप्शन ए 6 घंटे, ऑप्शन बी 12 घंटे, ऑप्शन सी 15 घंटे, ऑप्शन डी 24 घंटे। तो जो भू स्थिर उपग्रह है इसका टाइम पीरियड होता है 24 घंटे। ये पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा, आंसर दीजिए। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तुल्यकारी उपग्रह जो होते हैं जिनको बोलते हैं जियो सैटेलाइट, उनकी जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 22,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 67,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 36,000 किलोमीटर। तो जो यहाँ पे सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन डी 36,000 किलोमीटर। ये पीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न, तो वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछा था, ये ऑप्शन ये सही है, अप्रॉक्स में आंसर दिया हुआ है। तो एक बार इसका सही आंसर देख लेते हैं, 35,786 किलोमीटर, जो लगभग 3600 के बराबर होता है। 35,746 किलोमीटर। जो तुल्यकारी उपग्रह होते हैं उनको बोलते हैं जियो सैटेलाइट। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। अगर लिफ्ट है उसमें कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका भार कब अधिक लगेगा, यही पूछा जा रहा है। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही हो, जब समान वेग से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन डी जब समान वेग से ऊपर जा रही हो। अगर समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही हो तो ना भार बढ़ा दिखेगा ना कम दिखेगा। ऑप्शन बी और डी कट गया है, ऑप्शन ए और सी सही है आपका, इसमें से छांट लीजिए कौन सा होगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही होती है तो क्या होता है, अगर लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आएगी तो व्यक्ति का जो भार है वो कैसा प्रतीत होगा, तो जो व्यक्ति का भार है वो कम प्रतीत होगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो वो होगा जब ऊपर जा रही हो, यानी कि ऑप्शन सी। जब ऊपर जाएगी तो भार अधिक, नीचे आएगी तो भार कम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। एक लड़का एक झूले में झूल रहा है, यदि दूसरा लड़का उसकी गति को प्रभावित किए बिना झूले में उसके साथ बैठ जाता है तब झूले की समयावधि क्या होगी। झूले का टाइम पीरियड क्या होगा जब उस पर कोई लड़का आकर बैठ जाएगा, दूसरा लड़का, एक लड़का पहले से है दूसरा लड़का आके बैठ गया, तो उसके टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कैसे नहीं पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, एक लड़का झूला झूल रहा है, यदि वह झूलते समय झूले पर खड़ा हो जाए तब झूले की समयावधि क्या होगी, बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी समान रहेगी, ऑप्शन सी घट जाएगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब एक लड़का झूला झूल रहा है, यहाँ देखिए पिक्चर में आपका
गोलू मोलू है जो यहाँ पे बैठा हुआ है झूले पे, इसका केंद्र ये है। मैंने बताया अभी कि जो एल होता है रस्सी की लंबाई होती है, और जो उस पे होता है गोला या व्यक्ति होगा या कुछ भी होगा उसका केंद्र का हिस्सा, तो इसका केंद्र यहाँ पे है। जब ये खड़ा हो जाएगा तो इसका केंद्र कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा इस रस्सी के साथ। देखिए तो ये बताइए L1 बड़ा है कि L2 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि L1 बड़ा है L2 से। क्या कहेंगे, L1 बड़ा है L2 से, तो क्या होगा, T1 बड़ा होगा T2 से। T1 मतलब टाइम पीरियड ज़्यादा होगा किसका, T2 से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अगर लंबाई बड़ी है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर लंबाई कम है तो टाइम कम लगेगा। तो क्या होगा यहाँ पे आपका कि झूला की चाल बढ़ जाएगी लेकिन आवर्तकाल घट जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। द्रव्यमान यानी कि मास बदल जाएगा। ऑप्शन बी, इसका भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी, कुछ नहीं बदलेगा। तो एक बात मैंने पहले ही क्लियर कर रखी है कि जो भार होता है सिर्फ और सिर्फ वही बदलता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए पिक्चर, थोड़ा सा आपको समझ में आया। सिंपल पेंडुलम इसके लिए मैंने इंक्लूड किया है। ये सतह है जहाँ से एक धागे से एक गोलक को बांधा गया है, और जो ये धागा है इसकी लंबाई L है, और ये कहाँ तक होगी L, तो इसके केंद्र तक होगी। ठीक है, अब इस गोलक को यहाँ तक ला के छोड़ दिया जाता है, तो ये वापस कहाँ तक जाएगी, ये वापस यहाँ तक जाएगी, और ये जब वापस यहाँ तक आएगी तब इसका एक दोलन होगा, और एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे ही बोलते हैं आवर्तकाल T, जो होता है 2 पाई अंडर रूट में L/G। यहाँ पे L मैंने बता दिया, G मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 9.8 लगभग 10 के बराबर। तो एक दोलन आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें से दो बातें और याद रखिए, वो ये कि इस पोजीशन पर जो होता है पोटेंशियल एनर्जी आपका चरम पे होता है, मतलब मैक्सिमम होता है, और बीच में आपका काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा अधिक होता है, और आखिरी में आपका इस पोजीशन पर स्थितिज ऊर्जा अधिक होता है। स्थितिज ऊर्जा अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे स्थितिज, यहाँ पे गतिज, याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको गोलक, सिंपल पेंडुलम और सरल लोलक, ये सारी बातें एक ही थी जो समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।